मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, आभार। आज पुनः जो हमारी काल सर्प योग की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला का चौथे प्रकार का जो काल सर्प योग है उसका हम वर्णन करेंगे। इस काल सर्प योग का नाम है शंखपाल नामक काल सर्प योग। शंखपाल काल सर्प योग कुंडली में कब बनता है? जब राहु चौथे भाव में और केतु दशम भाव में विराजमान होते हैं और इसके दोनों के बीच में सारे ग्रह फंस जाते हैं, तो शंखपाल नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग में उत्पन्न जातक या जातिका को किस प्रकार के फल मिलते हैं, इसका वर्णन हम कर रहे हैं। इसका सबसे पहला असर ये है कि पढ़ाई जो है पूरी नहीं कर पाता व्यक्ति। या तो पढ़ाई बीच में छूट जाएगी, या तो अगर पढ़ लेता भी है तो उस पढ़ाई का अपने जीवन में कोई लाभ नहीं ले पाता है। वो पढ़ाई किसी काम जो है अर्थ उपार्जन के जो कार्य हैं, उस लाभ ले पाना उस पढ़ाई से, अपनी विद्या से, वो नहीं ले पाता। दूसरी चीज़, इनका जब विवाह होता है तो इनको ऐसे पति प्राप्त होते, अगर पत्नी है तो ऐसे पति प्राप्त होंगे, या पत्नी है या पति है तो ऐसे पत्नी प्राप्त होगी कि जो बहुत कम बोलचाल करेगी, मतलब वार्तालाप में बहुत कम बोलेगी, लेकिन जब बोलेंगे झूठ झपेट, झूठ फरेब, जिसकी वजह से तनाव जो है शुरू होता है। इनका जीवन साथी इनके दुख का कारक बनता है। और चौथे भाव में राहु रहने के कारण ज़्यादातर कारण जो बनता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी माँ का उसमें रोल रहता है। कहीं न कहीं उसका प्रभाव रहता है, जिसके कारण जो है ये तनाव बढ़ता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो है अलगाव की संभावना पूरी बन जाए। अगर समय रहते उपाय किए जाते हैं तो अलगाव तो नहीं होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि संतान संबंधित भी उनकी समस्या आती है। अच्छा, एक बात और है कि जब ये पढ़ाई भी करते रहते हैं, जीवन भर ये पेट के रोगी होते हैं, कब्ज, अपच, इस तरह का जो है इनको रोग होता है। और अगर स्त्री है तो संतान जो है, चाहे संतान उसके जो है पैदा करने में समस्या होती है। पहले तो संतान जो है गर्भ में रुकती नहीं है, और अगर रुक भी जाती है, पैदा भी हो जाता है, तो इतना दुर्बल और रोगी होता है कि जीवन भर वो दवा के सहारे चलता है। मतलब संतान की सेवा ये खुद ही जो है लगातार करते हैं, उससे कुछ उपार्जित ये नहीं कर पाते हैं। ये इनके सुख का कारण नहीं बन पाता, वो दुख का कारण ही रहता है। तो इस तरह के जो हैं फल प्राप्त होते हैं। अच्छा, एक और, इनके जो अगर स्त्री की कुंडली में, तो पति उसको ऐसा मिलेगा कि उसके दोस्त यारों में वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, इसके ऊपर उसका ध्यान कम होगा, जिसके कारण जो है समय न दे पाना, या जब भी कहीं बाहर जाना झूठ झपेट बोलना, इस तरह से मतलब एक चिढ़न सी पैदा होती चली जाती है। और ऐसे पुरुष है तो स्त्री उसको ऐसे मिलेगी कि जो है लगातार भ्रमण करते रहना जो है, और चीज़ें छुपाना शुरू करना, इससे उनको जो है ये तनाव का कारक बनने लगता है। अब जो है दूसरी और सबसे आखिरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोस्तों के कारण ही मैंने कई ऐसी कुंडलियों में देखा है जिसमें वैवाहिक जीवन जो है अलगाव की तरफ ले जाता है। तो सबसे प्रथम ये है कि विवाह के उपरांत इस तरह का योग किसी की अगर कुंडली में है तो उनको अपनी जो है इस रिश्ते को वैल्यू ज़्यादा देनी चाहिए, और झूठ जो है इसमें न बोलें। शांत रहें वो ठीक है, लेकिन झूठ का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए।
अब इसका उपाय हम बता देते हैं, जिससे जीवन में अगर कोई किसी की कुंडली में इस तरह का योग है और इस तरह की समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, तो अचूक उपाय हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन एक गणेश शंख खरीदना है, गणेश शंख लेना है और उस गणेश शंख से शिव जी का अभिषेक करना है पंचगव्य से हर सोमवार। ये जो है जीवन में दिनचर्या ही बना लीजिए इसको। आप क्या करना है, गणेश शंख लेना है, शिव जी के मंदिर में जाना है सोमवार को और उसमें पंचगव्य दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, शर्करा ये पांचों डाल करके गणेश शंख में डाल करके लोटे में ले जाइए। फिर गणेश शंख में डाल करके उसको शिव जी के ऊपर अभिषेक करिए और उनसे जो है प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, जो ये काल सर्प योग बना हुआ है मेरी कुंडली में, जिसके कारण मेरे जीवन में जहर घुल गया है, उससे मुझे मुक्त करें। तो शिव जी जो है प्रसन्न होते हैं और ये शंखपाल नामक काल सर्प योग का असर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। आज जो है एक व्यक्ति का हम निःशुल्क उत्तर देंगे, उसमें से एक व्यक्ति का हमने चयन किया है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं ये ज्योतिष संबंधी, तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों परिचितों में शेयर भी कर दें। तो आज जिनका हमने चयन किया है उनका हम जो है आपको बता देते हैं। वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं अभिषेक जी, 4 जनवरी 1990 रात्रि के 12:35 डाल्टनगंज। इन्होंने करियर से संबंधित सवाल पूछा था। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपके करियर में 2022 फरवरी के बाद ज़बरदस्त उत्थान है आपका, और जो भी आप चाहते हैं वहाँ से आपकी तब्दीली हो जाएगी। और आपके लिए शुभकामना, आपका भाग्योदय होने जा रहा है 2022 फरवरी में। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभकामना।